ये चर्चा पूनमल जी साहब ले रहे हैं पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। तो पहले नंबर पर पुरुषार्थ के बारे में बहुत मान्यताएं गलत हैं लोगों की। धर्म के पुरुषार्थ में शरीर को कष्ट देना है ना, कि बाहर में तपश्चरण आदि करना, व्रत उपवास करना, भगवान की पूजा पाठ भक्ति करना, इसे भ्रम से मुक्ति का मार्ग मानते हैं, इसे मोक्ष का पुरुषार्थ मानते हैं, जबकि ये मोक्ष का पुरुषार्थ तो है नहीं। ये तो वास्तव में कसाई की मंदता हो, और कसाई की मंदता से बाहर में जो कुछ है इससे पुण्य बंद होता है, और अगर कसाई की मंदता नहीं हो तो पाप बंद होता है। क्रिया फ्रिया से कुछ नहीं है, समझ में आया। और ये बाहरी जो तपश्चरण आदि है, ये तो वास्तव में अगर अंतर में आनंद हो और बाहर में उपवास हो तो वो आनंद रूप दशा है, और अंदर में आनंद नहीं हो और बाहर में उपवास हो तो वो तो दुख रूप दशा है। यानी वो तो सामान्य आदमी से ज़्यादा दुखी है वो व्यक्ति। हम तुम ज़्यादा सुखी हैं, और वो व्रत करके शरीर को कष्ट दे के धूप में खड़े होने से वो अपन को लगता है कि देखो उसको कोई सुख रूप अवस्था है ही नहीं वो, अगर वो अंतर में आनंद आत्मा का नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो देह की क्रिया है ना, ये देह की क्रिया जो बहुत बड़ा समझते हैं अपन, ये देह की क्रिया बहुत बड़ा काम नहीं है। सारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं देह के संदर्भ में, शरीर के संबंध में, कि तुम कोई भी क्रिया का पालन करो, एक हफ्ते में 10 दिन में तुम्हें कष्ट होगा, 10 दिन बाद शरीर हैबिचुअल हो जाएगा, चाहे कुछ भी क्रिया हो। जैसे एक बार भोजन करने की है ना, तो मनोवैज्ञानिक कहते तुम लगातार 10 से 15 दिन एक बार भोजन करो, कि मैं शाम का भोजन नहीं लूँगा, गारंटी से 15 दिन बाद 16वें दिन तुम्हें इतनी सी तकलीफ नहीं होगी, एक बार के भोजन में तुम्हारा काम चलेगा। 21 दिन 15 दिन कोई भी क्रिया, समझ में आया, कोई भी क्रिया शरीर की उपवास करो। आप देखो जो लेबर क्लास है, ये रोज धूप में काम करते हैं, इतनी धूप है अभी, इतनी लू चल रही है, और ये लोग काम करते हैं, तो देखो उनका शरीर बिल्कुल वैसे ही हो जाता है और उनको कुछ नहीं होता। और आप निकल के देखो, हम लोग ऐसी धूप में एक दिन काम करके दिखाओ, एक दिन तो पूरा कह रहा हूँ 4 घंटे काम, आप नहीं बीमार हो तो आ जाना मेरे पास। तो ऐसा क्यों हुआ? शरीर उसका भी वही है ना, शरीर आपका ही भी वो है, लेकिन वो दिन भर रोज काम करता है उस धूप में, वो बीमार नहीं पड़ता, और हम और आप बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देह का वो अभ्यास नहीं है। तो ये जो शरीर की क्रिया से कोई अपने को बहुत बड़ा समझता है, वो तो मूढ़ है, बहुत अज्ञानी है वो। समझ में आया कि हमने 10 उपवास करे, हम ऐसे नहीं खाते, हम ऐसे ये बिना नमक का खा लिया, आज ये खा लिया, वो खा लिया, तो वो सोचता है ये बहुत बड़ा काम है, जबकि ये कोई काम नहीं है। ये डायबिटीज है ना, पता है आपको? जैन धर्म सर्वथा नमक का त्याग मना करता है। क्या नहीं समझ में आया? ये षड्रसी हैं जो, इनका सर्वथा त्याग करने को मना करता है जैन धर्म। वो ये कहता है कि अगर तुम सर्वथा त्याग कर दोगे तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि सर्वथा त्याग करना सरल है किसी भी चीज़ का। आज नमक नहीं खाएंगे, कल खाएंगे, समझ में आ रहा? फिर परसों ये नहीं खाएंगे, नरसों खाएंगे, तो उससे क्या है कि तुम्हारी इंद्रियां उस जाति की ढलती है नहीं, फिर इच्छा निरोधा होता है, फिर होता है वो। लेकिन तुमने अगर छोड़ ही दिया, जैसे किसी ने चीनी छोड़ी थी, तो क्या होगा कि वो 15-20 दिन में, 25 दिन में फीका ही मीठा लगने लगेगा। पकड़ में आया? देह का अभ्यास समझ में आया? तो ये तपश्चरण नहीं है। अब तपश्चरण क्या है वो सुनो, कि तुम्हें कोई गाली दे और तुम्हें क्रोध ना आए, ये तपश्चरण है। ये करके दिखाओ, उपवास तो कर लोगे, लेकिन तुम्हें कोई गाली दे और तुम्हें अंदर से बिल्कुल क्रोध का भाव ना आए,
मंचमाला माइक का मामला चल रहा हो और तुम नीचे बैठे हो और तुम्हें मान कसाय बिल्कुल परेशान नहीं करे, ये तपश्चरण है। ये करके बताओ। रोटी छोड़ना कोई तपश्चरण है? धूप में खड़े हो गए और नमोकार मंत्र पढ़ने लगे, 1 घंटे तक धूप में खड़े रहे और कहते देखो मैंने क्या तपश्चरण किया। इससे ज़्यादा तपश्चरण ये है कि जब मैं ये कहूँगा ये जड़ की क्रिया से धर्म नहीं होता, ये देह को कष्ट दे, तो तू ये सहन कर लेगा? ये तुझे तकलीफ तो नहीं होगी, क्रोध तो नहीं आएगा? अगर आएगा तो तू मिथ्या दृष्टि है, कोई तपश्चरण नहीं। हमारी अंदर की कसायों पे कोई चोट करे ना, उसको क्षमा भाव धारण करे, तब पता चलता है असली तपश्चरण। ये तो तीव्र कसाई हैं, आज से नमक नहीं खाएंगे, चाहे मर जाएंगे नमक नहीं खाएंगे। तो वे सोचते हैं कि हम न जाने कितने बड़े धर्मात्मा हो गए, जबकि आचार्य कह रहे हैं कि ये तीव्र कसाई का लक्षण है कि क्यों 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 नहीं खाओगे? एक दिन खाओ, एक दिन मत खाओ। संडे को होता है ना, एक रस्सी का त्याग, अगले दिन दूसरी रस्सी का। तो वो क्यों? डॉक्टर साहब के पढ़े आपने 10 लक्षण कि शरीर में तत्व की कमी होनी नहीं चाहिए। समझ में आया? एक दिन नहीं खाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो चीज़ 6 दिन खाई ना और एक दिन नहीं खाई तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन लगातार नहीं खाओगे तो क्या होगा? उस तत्व की शरीर में कमी हो जाए और फिर इच्छा निरोध होगा नहीं। क्योंकि जब छोड़ ही थी, आपको पता है जैन धर्म कितना वैज्ञानिक धर्म है। वो ये कहता है कि उपवास करना छोटा तप है, एक आसन करना बड़ा तप है। अब ये बड़ी उल्टी बात लगती नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आगम है ना। ये जो तप है बहिरंग तप 6, अनशन अमोदर, ये एक के बाद एक बड़े हैं। सबसे छोटा तप है अनशन। हाँ, वो कहते हैं कि अमोदर्य माने भूख से कम। समझ में आया कि नहीं आया? तो भोजन की तरफ जाना ही नहीं, भोजन की तरफ देखना ही नहीं, भोजन के बारे में बात ही खत्म होगी, आज लेंगे नहीं। तो वो कहते इसमें कम इच्छा का निरोध है। भोजन सामने हो और अब नहीं लेंगे, बस इतने 1 रोटी खा ली, 2 रोटी खा ली, आधा पेट। अपन देख लेना कभी कभी, अपन अपनी पत्नी अगर अपने को आधी अधूरी थाली दे दे और बाद में देर लगाए तो बहुत गुस्सा आती है। देखा कभी? नोटिस करा? इससे अपन कहते हैं कि जब तक पूरा तैयार नहीं हो क्यों लगाया है। जैसे कई पत्नी ज़्यादा चंचल परिणति की होगी तो क्या करेंगी? दाल बनेगी, दाल ही रख देंगी। समझ में आया? फुल्का सिक रहा है, अब वो सिका नहीं, अभी आटा ही नहीं लगा, अब वो दाल आ गई, अब वो 2-3 कोर दाल खा गया, वो तो भूख लगी है तो वो और तेज लगाती है। वो कहते ला रोटी ला, वो कहते ला तो नहीं। अरे भैया तो पूरा बन जाए तब देते शांति, क्योंकि अब रुका नहीं जाता। समझ में आया कि नहीं आया? अब रोकना कठिन है अपने हाथ को। तो ये देह की क्रिया से धर्म मानना या इसको मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ मानना, ये तो अज्ञान है, घृत मिथ्यात्व है।